नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस हिंदी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। संघी अगर यह सोच रहे हैं कि हम मुसलमान सड़कों पर अगेंस्ट रिलीजन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये संघियों की सबसे बड़ी भूल है। हम मुसलमान तो अपने लोकतंत्र और अपने देश के संविधान को बचाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। अगर हम मुसलमान धर्म को बचाने के लिए सड़कों पर उतरते तो जब बाबरी मस्जिद को गिराया जा रहा था, या फिर जब हिंदुस्तान की कोर्ट ने मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा फैसला सुनाया था, या फिर जब सड़कों पर हम मुसलमान उतरते जब 3 तलाक के मामले पर फैसला आया था, या फिर तब मुसलमान सड़कों पर उतरते जब मॉब लिंचिंग के नाम पर मुसलमानों का बेवजह कत्ल किया जा रहा था, या फिर तब सड़कों पर उतरते जब मुसलमानों के ऊपर गाय का नाम लेकर और अत्याचार हो रहा था। साथियों, हम मुसलमान तब भी सड़कों पर नहीं उतरे, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के अंदर CAA का कानून यानी सिटीजन अमेंडमेंट बिल, जिसके खिलाफ आज मुसलमान सड़कों पर उतरा है, यह बिल हमारे देश के संविधान के खिलाफ है और हमारे देश की उस जनता के खिलाफ है। इसीलिए इसी बिल के खिलाफ और राष्ट्रीय हित में आज मुसलमान सड़कों पर उतरा है। आज CAA कानून हमारे देश की और हमारे देश के संविधान की तौहीन कर रहा है, इसलिए हम मुसलमान सड़कों पर उतरे हैं। साथियों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस देश की सरकार ने, जो मौजूदा सरकार है, इसने हम देशवासियों को क्या दिया। नोटबंदी का झूठा ख्वाब दिखाकर जो लोग गरीब थे और गरीब हो गए, और जिन लोगों के अंदर जो लोग भूखे नंगे थे, जिनके तन पर केवल कपड़े के नाम पर लंगोटी थी, इस सरकार ने उन लोगों की उस लंगोटी को ही छीन लिया है। आज हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रकार से नोटबंदी का असर पड़ा है, आज हमारे भारत की जनता के अधिकतर पास रोजगार उपलब्ध नहीं है, और शिक्षा के नाम पर जो सरकार 300 करोड़ रुपया का भ्रष्टाचार करती है और 300 करोड़ रुपए खा जाती है, ऐसी सरकार क्यों चाहिए हम भारतवासियों को। CAA यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जिस प्रकार से लाया जा रहा है, यह संघियों की एक चाल है। इस देश को तोड़ने का काम संघी कर रहे हैं, और इस देश के अंदर यही कारण है कि इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने का काम भी संघी ही कर रहे हैं। देश की जनता को सरकार ने दिया क्या है? दिया है तो सिर्फ जलालत की जिंदगी और रुसवाई की जिंदगी दी है। सरकार ने देश को बदनाम किया है। जो लोग पहले नंगे थे उन्हीं लोगों की लंगोटी लूटने का काम सरकार ने किया है। 15 लाख रुपए का लालच देकर देश की जनता का मजाक सरकार ने बनाया है। नोटबंदी के झूठे ख्वाब दिखाकर जनता के रोजगार बंद किए हैं। इस सरकार ने हिंदू को मुसलमान से लड़ाया और मुसलमान को हिंदू से लड़ाया, और मुसलमानों के ऊपर अत्याचार इस सरकार ने किया। कहां गई वो बुलेट ट्रेन और कहां गए वो स्मार्ट सिटी शहर जो वादे करते थे कि हिंदुस्तान के किसानों की आय को दोगुना कर दिया जाएगा। कहां गए वो ऐसे वादे। चलो मानता हूं कि गांधी जी को तो नथुराम गोडसे ने मारा था, लेकिन संघ के विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को सन 1967 में संघी मुझे जवाब दें किसने मारा था। चलिए अब मैं बात करता हूं सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। मैं पूछना चाहता हूं कि इस हिंदुस्तान के अंदर बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो हिंदू भाइयों को इस हिंदुस्तान के अंदर नागरिकता
यानी दोहरी नागरिकता देने का कानून पास किया है। मैं उन लोगों से मेरा सवाल है, क्या भारत के अंदर क्या पहले ही उन लोगों की कमी थी? अब मेरा सवाल है सरकार से, जो आपके द्वारा आपकी लोकसभा और राज्यसभा के अंदर CAA का कानून पास किया गया है, तो मुझे सरकार जवाब दे, इन 5 सालों में हिंदुस्तान के उन नौजवान लड़कों को कितने रोजगार और कितनी नौकरी मिली है? तकरीबन अगर देखा जाए बांग्लादेश और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा हिंदू भाई होंगे, जिन्हें आप लोग हमारे हिंदुस्तान की नागरिकता देने की वादा और घोषणाएं कर रहे हैं। क्या मुझे यह सरकार बताए कि उन लोगों को कहां से नौकरी दी जाएगी, कहां से उन्हें रहने के लिए मकान दिया जाएगा? और एक बात आप लोगों को और बता दूं कि अगर हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान से हिंदू भाई आया या बांग्लादेश से हिंदू भाई आया या फिर अफगानिस्तान से हिंदू, बौद्ध, पारसी जितने भी लोग आए, क्या उन लोगों को केवल भारत की ही नागरिकता रहेगी? यह भूल है तुम लोगों को। जिन देशों से वह लोग निकल कर आ रहे हैं, उन देशों के अंदर भी उनकी नागरिकता वैसी की वैसी ही रहेगी, यानी कि दोहरी नागरिकता उन लोगों को मिलेगी। तो मुझे बताइए, क्या वह हमारे देश के हित में वह लोग अच्छे रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं मानता मैं। आज इस हिंदुस्तान के अंदर केवल मुसलमान ही सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है साथियों, आज इस हिंदुस्तान के अंदर बाबा साहेब अंबेडकर को मानने वाले भी सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज इस हिंदुस्तान के अंदर महात्मा गांधी को मानने वाले भी सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज इस हिंदुस्तान के अंदर शहीद आजम भगत सिंह के मानने वाले भी इस कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज इस हिंदुस्तान के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे संघ विचारक के वह समुदाय भी जो उन्हें मानता है, वह भी सवाल खड़े कर रहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के हत्या किन लोगों ने की थी। आज वह भी सड़कों पर उतरकर मुसलमान, सिख और हिंदू सब मिलकर सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साथियों, यह केवल मुद्दा मुसलमान का ही नहीं कि मुसलमान ही केवल सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहा है, सभी समाज, सभी धर्म के लोग सड़कों पर उतरकर इस सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट यानी इस सरकार का विरोध कर रहे हैं। अब मैं बात करना चाहता हूं अपने उन मुस्लिम उलेमाओं की। मैंने एक उलेमा का वीडियो सुना, वह कह रहा था कि रोहिंगी भी हमारे भाई हैं। मैं उस उलेमा को बताना चाहता हूं कि रोहिंगी हमारे भाई नहीं हैं, क्योंकि वह बांग्लादेश से आए हैं। हमारे अगर भाई हैं तो हमारे हिंदू भाई हैं। रोहिंगी हमारा कहीं भी भाई नहीं हो सकता, क्योंकि वह दूसरे मुल्क का है। और एक कहावत है कि भाई दूर और पड़ोसी नजदीक हो जाता है, इसलिए यह हिंदू समाज हमारा पड़ोसी है और हिंदू समाज हमारा भाई है। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है और गुजारिश है, मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूले। साथियों, मैं राव अकरम।